महामारी इतिहास के पन्नों में कई घटनाओं के साथ दर्ज हो चुकी है, जिसमें एक सच ये भी है कि कोरोना मरीज के मृत्यु के बाद उसके परिजन चाहकर भी उसका दाह संस्कार नहीं कर सके। सरकार के आदेशानुसार लोगों में यह जन जागृति फैलाई गई कि कोरोना मरीज को छूने से बीमारी फैल रही है, तो दूसरी तरफ इसी बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी। बात करें थाने जिले के मीरा भाईंदर शहर की, तो अब तक पिछले 1.5 साल में इस बीमारी से करीबन 1350 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां एक तरफ ये बीमारी मरीज को छूने से फैल रही थी, तो दूसरी तरफ सिटीजन अलायंस के जांबाज कोरोना मृतकों का उस मृतक के धर्मानुसार दाह संस्कार में जुटे हुए थे। जरूरी है ये काम तो सबसे पहले करो। जो आदमी यहाँ लगे हैं, अगर कोई नहीं आता तो इनके साथ हम ले जाके हम लोग वो काम करेंगे। ये काम पहले ज़रूरी है। तो ऐसा हमारे मन में विचार था। आदमी लोग बहुत सारे लाए, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो हमने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ में रहता हूँ। डर क्या है इसमें, जो मर जाता है उससे कोई घबराने डरने की बात नहीं है। तकलीफ़ वहाँ होती है जहाँ लोग जिंदा हैं, वहाँ से बीमारी भी फैलेगी। सिटीजन अलायंस के मालिक कालीचरण ओझा की माने तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि मृतक की बॉडी को छुए बिना और कई धर्म को मानने वाले मृतकों का दाह संस्कार सम्मानजनक किया जा सके। इंसानियत लेके आए थे सर। इंसानियत में सारे इंसान एक समान होते हैं। उसमें धर्म और मजहब हम नहीं जानते, नहीं देखते। धर्म मजहब जहाँ है वहाँ है। इस जगह पे कोई धर्म है न मजहब है। यहाँ सिर्फ इंसानियत का एक है और बॉडी है। उसको कोई धर्म के नाम से नहीं बुलाते लोग, उसको बॉडी ही कहते हैं। मर गया तो बॉडी हो गई। उसका दाह संस्कार करना है, दफन करना है, जलाना है, जो भी है जिसके रीति रिवाज से, वैसा हम लोग सबने कबूल किया कि भाई चलो ठीक है, जैसा भी होगा वैसा भी हम लोग करेंगे। अब कोरोना बीमारी का असर शहर सहित पूरे देश में काफी कम हो चुका है, लेकिन आपका समय ने मुलाकात के उन 21 जांबाजों से जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर के तकरीबन 1,500 लोगों का दाह संस्कार किया। यह भी इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उस दौरान इनके मन में क्या भावनाएं आ रही थी जब ये किसी के परिवार के सदस्य का दाह संस्कार कर रहे थे। बीमारी के दौरान जिन लोगों की मौत हुई थी, उन लोगों का दाह संस्कार करने वाली ये पूरी टीम है। इन्होंने हर धर्म, इन्होंने हर मजहब का, जो लोग मरने वाले लोग हैं जिनकी मौत हुई है, उनका दाह संस्कार उन्होंने शमशान घाट में, चाहे आप कब्रिस्तान देखें, मुस्लिम समाज, सिख समाज, हिंदू समाज, क्रिश्चियन समाज, सभी का इन्होंने दाह संस्कार किया। ये कैसे गए 1.5 साल में, कुछ कहानी बताई आपने। ये 1.5 साल में जो हम लोग ने तकलीफ उठाई, हम लोग के लिए भी बहुत बेकार थी तकलीफ है, लोगों के लिए भी बेकार थी। लेकिन ये अगर हम लोग नहीं कर पाते तो दूसरा कोई नहीं कर पाते थे। इसके लिए हम लोग को मजबूरी में ये काम करना पड़ा। बीमारी तो सबके लिए काल बन के ही आई, इसमें नो डाउट। लेकिन इसमें ऐसे लोग डर रहे थे जिनके घर के गुजर गए, उनके रिलेटिव, उनका बेटा या कोई भी नज़दीक के रिलेटिव भी नज़दीक से देखने नहीं आते थे। आप जो करना है वो कर लो, हम लोग पीछे से देखते। आप लोगों ने कितने लोगों का दाह संस्कार किया होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सबकी ड्यूटी, कहाँ से फ़ोन आते थे, आप उनको ऑपरेट करते थे, तो एक अंदाजन फिगर क्या हो सकता है? लगभग 3 से 4 हज़ार तक हम लोग बॉडी है ना डिस्पोज किए हैं सर। अभी तक के बाद जो अभी तक चल रहा है सर, उसका बता रहे हैं। आगे तो हम लोग जहाँ से भी फ़ोन आते थे, टेम्बा से कम ज़्यादा प्राइवेट से ही हम लोग कॉल मारते थे। ये बताइए कि इस 1.5 साल, तकरीबन पौने 2 साल हो गया, इस दौरान कोई ऐसी घटना जहाँ कि आपका दिल ये लगा होगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही गलत किसी के साथ हुआ है? बहुत से ऐसे मतलब घटना हुई है कि सर जिनके मतलब माँ बाप गुजर गए, उनके लड़के भी देखने को नहीं आते थे। हम लोग ही किए, हमारे पूरी टीम की। ऐसा बात नहीं है कि सर नहीं किए, क्योंकि हम लोग का कैसा है कि हम लोग का काम है सर। अगर कोई भी सामने से बोल देगा आप लोग का काम है, आप लोग को करना है, पर हम लोग मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। मैंने भी तकरीबन जो 18 लोगों का दाह संस्कार मिलकर किया है, वो हम लोगों ने 3 दिन में एक परिवार की 3 बॉडी को दाह संस्कार किया। तो कहने कहीं वहाँ पर जब उनको देख के लगता था कि आज एक परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ऐसा कुछ आपको भी कुछ याद है, कुछ ऐसी चीज़ें कभी हुई हैं? वही शुरुआत में जो पेशेंट वगैरह आते थे, वही उनको देखने वगैरह कोई आता नहीं था, तो वही बुरा लगता था शुरुआत में। अब ये बताइए कि हम
एक कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना इस दौरान, क्योंकि नौकरी भी उन्होंने किया है, नौकरी के साथ साथ में जो उन्होंने धर्म का काम किया है वो काबिल तारीफ है। आप ये बताएं कि जब ये शुरुआती दौर में जब शमशान घाट जाते थे तो जो जो इलाके के लोग थे वो बॉडियाँ अंदर नहीं तो लेने उस देते थे। कोविड बॉडी जो हम लोग पहले लेके जाते थे ना सर, तो मतलब सोसाइटी चाहे आजू बाजू के घर वाले शमशान के, वो बिल्कुल कंप्लेन करते थे, नहीं लेने देते थे। हमारे पास भी कितने लड़के आए, 1-2 दिन में काम छोड़ के चले गए, पर हम लोग कैसा है, हम लोग किए। तो आपके परिवार वालों ने कैसे आपने ये काम करने के लिए हाँ कर दिया कि भाई आप ये काम करो? उनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं? ये काम करने के लिए टोटली मना कर रहे थे वो, लेकिन हम लोग काम नहीं किए तो दूसरे कोई इधर टिकने देख रहे नहीं थे। लेकिन उनका भी जो है, जो देहांत हो गए, उनको भी वो क्या खुशी से नहीं मरे या कुछ उनकी इच्छा से नहीं मरे। कि मतलब उनके समझिए कि पापा थे, उनके पापा डेट कर गए थे, पर वो आदमी मतलब लड़की थी उनकी, नहीं बेटा होगा बहू थे, वो दोनों जन आने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोल रहे थे आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, पर हम आएंगे नहीं उधर, आप जो करना है आप कर लो। हम बोले कि हमको पैसा नहीं लेना, आपको चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो वैसे भी हम इतना का किए हैं तो आपका भी करेंगे, आपका छोड़ी तो छोड़ देंगे। तो हम लोग ने वो चीज़ किया, पर वो चीज़ आए नहीं। हर से कई प्रकार की कहानियाँ, हर एक के पास एक एक कहानी है कि कैसे उन्होंने ये दौर निकाला, किस प्रकार कितने बड़े दुख के साथ में ये दौर निकाला। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब तकरीबन कोरोना ख़त्म होने के कगार पे है, अब महानगर पालिका से आप लोग क्या चाहते हैं कि महानगर पालिका आपको किस तरह से, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जॉब तो ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या बोलना चाहेंगे हमारे माध्यम से? कुछ नहीं, जो भी हम लोग ने किया, नगर पालिका में पेमेंट दिया, बस हो गया हम लोग के लिए। खाली जितना भी दिन हम लोग इधर है, हम लोग को अच्छा फैसिलिटी मिले, बस बाकी कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं कि महानगर पालिका अभी, क्योंकि केस कम हो गए, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि भाई आप कुछ दिनों तक शायद आप घर पे, तो आप क्या चाहते हैं पालिका से? जॉब मिल जाए परमानेंट वगैरह सब, जॉब मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। कि इसके बाद करेंगे क्या, जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे हम काम? आपको क्या लगता है जो आपके जो लड़के लोग हैं, तकरीबन 20 से 30 बच्चे लोग हैं, मैं तो इन लोग का सुपरवाइजर हूँ। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो भी अपने ऊपर के साहब है नगर पालिका में चाहे कहीं भी, क्योंकि सर मेरा खुद का कंपनी था। लॉकडाउन के दौरान मैंने 2 दिन भूखा रहा, 2 दिन के बाद में इसमें काम पे लगा था। मेरे भाई लोग भी गांव में भाग गए। सिटीजन अलायंस के इन जाबाजों का भी परिवार है, इनको भी इस बीमारी से डर लगता है, लेकिन इंसानियत धर्म के लिए जो इन लोगों ने मिलकर काम किया, वो भी कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में लोग आने वाले समय में जरूर पढ़ेंगे। आपका समय सरकार से अपील करता है कि इन जाबाजों को भी कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान मिले। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।